नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उज्जवल फिटनेस में। तो आज का सेशन बेस्ड रहने वाला है थायराइड की प्रॉब्लम पर। जिन भी लोगों को थायराइड की समस्या है या मेडिसिन्स का ज़्यादा प्रयोग करने से वो थक गए हैं और क्योर नहीं हो पा रहा है, तो थायराइड की समस्या को सुलझाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम आज कुछ योगाभ्यास करने वाले हैं। ये सभी योगा पॉजेज थायराइड पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही होंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही लोग कर सकते हैं, इन पॉजेज को कोई भी कर सकता है। इन योगा पॉजेज के और भी लाभ होते हैं बहुत से। तो चलो आज के पहले अभ्यास पर। आज के पहले अभ्यास का नाम है मत्स्यासन, यानी कि फिश पॉज, ठीक है। तो चलो, हमें ये पॉज करने के लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेटना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने मैट पर लेट जाएं। बॉडी को एकदम रिलैक्स होने दें। जब आपका श्वास सामान्य हो जाए तब आप अपने पैरों से पद्मासन की स्थिति बनाएंगे। पहले सीधे पैर को, फिर उल्टे पैर को ऐसे पद्मासन की स्थिति में लाएंगे। हाथों की हेल्प से ऐसे अपनी गर्दन को, अपने सर को, जो हेड है, इसको ऐसे टक करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। फिर अपने सीधे हाथ से ऐसे इस पैर को पकड़ेंगे और उल्टे हाथ से ऐसे सामने के पैरों को पकड़ेंगे और यहीं पे कुछ टाइम होल्ड करेंगे। होल्ड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें। जो ज़्यादा कर पा रहे हैं वो ज़्यादा करें। कुछ लोगों से कम समय ही होल्ड हो पा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाएं। धीरे से वापस आने का तरीका, अपने हाथों की हेल्प लेकर ऐसे अपनी गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएंगे, ऐसे नॉर्मल, और फिर अपने पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। ये था हमारा फिश पोज का अभ्यास। यदि ये वाला पोज थोड़ा टिपिकल हो रहा है आपके लिए तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, बिगिनर्स के लिए अपने पैरों को सामने ही खोले रखें, अपने हाथों को ऐसे अपने पिंडली के पास रखें और ऐसे ही गर्दन को टक करने का तरीका वही, अपने हाथों की हेल्प से ऐसे करें और अपने हाथों को ऐसे करें। शुरुआती अभ्यास आप यहाँ से कर सकते हैं। धीरे से वापस आने की स्थिति, गर्दन को रिलीज करें, अपने उल्टे हाथ से करवट लेकर उठ जाएं। ये 2 अभ्यास थे फिश पोज की। जो सेकंड वाला था वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पद्मासन की स्थिति नहीं लगा पा रहे होंगे, तो ये बेस्ट था, ठीक है। तो आज के दूसरे अभ्यास पर आते हैं। आज का दूसरा अभ्यास ब्रिज पोज है। देखो, थायराइड हमारा यहाँ पर होती है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। हमें कोई भी योगा पोजेज करना है वो ऐसे करना है जिससे यहाँ पर प्रेशर आए, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो आज का सेकंड अभ्यास है हमारा ब्रिज पॉज, यानी कि सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन एक ब्रिज की भांति अपनी बॉडी को बनाएंगे। तो चलिए, फिर से हमें इस आसन को करने के लिए अपनी पीठ के बल आना पड़ेगा, ठीक है। तो वही तरीका, सिंपल, ग्रेजुअली ऐसे धीरे से जाएं मैट पर, ठीक है। बॉडी रिलैक्स होने दें। रिलैक्स होने के बाद अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, ठीक है। पैरों को फोल्ड करके अपने नितंबों से लगाएंगे। अब धीरे से आप क्या करोगे, अपने जो ये मध्य भाग है, ये कोर है, इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे श्वास भरते हुए। अपने हाथों से एंकल ग्रिप कर सकते हैं जो कर पाए, ठीक है। तो अपने हाथों से एंकल को ग्रिप करेंगे
और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे आसमान की ओर ऐसे। कुछ देर इसी स्थिति में रुके, धीरे से वापस। ठीक है, इसमें बहुत ही झटका नहीं देना है अपने शरीर को। नॉर्मली धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी अभ्यास को एक बार और करते हैं, ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं। एंकल को पकड़ो, नितंबों से लगाओ एड़ियों को और श्वास भरते हुए ऊपर। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। इसमें धीरे से वापस, धीरे से ऊपर। ठीक है, रिलीज करो ऐसे और उल्टे हाथ की करवट लेकर उठ जाओ। चलो, ये था हमारा सेतु बंद आसन। इसमें गर्दन को नहीं उठाते, वो वहीं जमी रहती है, केवल मध्य भाग को ही ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो आज के तीसरे अभ्यास पर आते हैं। तीसरे अभ्यास का नाम है कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन करने के लिए हमें अपने मैट पर पेट के बल आना पड़ेगा। पहले हमने कमर के बल 2 आसन किए, अब हमें क्या करना है, पेट के बल आना है। तो वही नॉर्मल आराम से जाएंगे ऐसे। धीरे से हम पेट के बल आ गए ऐसे। ठीक है, रिलीव लो, पहले यहाँ पे रिलैक्स करो बॉडी को। रिलैक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, भुजंगासन की स्थिति में जाने के लिए अपने कंधों के साइड में अपने हाथों को प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लेस करने के बाद पैर एकदम अपने हिप के स्ट्रेंथ में खुले हुए। वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। जितना आपसे पीछे देखा जाए, गर्दन को ऊपर, और ज्यादा इफेक्ट लेने के लिए अपने दांतों को मिला लें, अपने जबड़े को बंद रखें। कुछ देर यहां पर होल्ड करें। धीरे से वापस। जिनको सर्वाइकल पेन है या गर्दन में दर्द, चोट या सर्जरी हुई है, वो ये आसन न करें, क्योंकि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसी अभ्यास को हम एक और तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी वाले को अपने फेस के सामने अपनी हथेलियों को प्लेस करें और उसके ऊपर दूसरी हथेली को प्लेस करें ऐसे। ठीक है, अब श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर बेंड होंगे। अब आपकी कोहनियां पूरी सीधी खुल जाएंगी। ठीक है, ऐसे पीछे की ओर देखेंगे। कुछ देर यहाँ होल्ड करने के बाद रिलीज करेंगे। अपनी हथेलियों पर अपने गाल को रखकर रेस्ट करें कुछ देर। धीरे से वापस बालासन की स्थिति में जाते हुए वापस आ जाएं। ये था हमारा आज का तीसरा अभ्यास, कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। ठीक है, तो इस अभ्यास को करने के बाद आज के चौथे अभ्यास पर चलते हैं, यानी कि अपने सर्वांगासन पर। ठीक है, सर्वांगासन में कैसे जाएंगे हम, ऐसे पहले मैट पर लेट जाएंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट जाओ। सर्वांगासन इतना अच्छा आसन है, ये मेरा फेवरेट वाला आसन है एकदम।
चलिए अपने मैट पर आ जाते हैं। अब हम अपने पैरों को उठाएंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं। अपने हाथों से मैट पर ग्रिप बना लें। पहले अपने पैरों को पूर्ण स्थिति में जाने से पहले अपने पैरों को 90 के एंगल में खोलेंगे। ऐसे कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और धीरे से फिर ऊपर की ओर उठेंगे। अपने हाथों की हेल्प से सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति में जाएंगे। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें, जितना आप कर सकते हैं। धीरे से वापस आने का तरीका, पैरों को फोल्ड करें, धीरे से अपनी बॉडी को मैट पर प्लेस करें, ठीक है। वेरी गुड। अब अपने उल्टे हाथ की करवट लेकर उठेंगे। ये था हमारा सर्वांगासन, ठीक है। इसे ज़्यादा नहीं कर पाते तो 20 से 30 सेकंड आप होल्ड करें। यदि ये भी आपको ज़्यादा लगता है तो शुरुआत में बिगिनर्स को 5 से 10 सेकंड ही होल्ड करना है और वापस आ जाना है, बहुत ही बिना झटका देते हुए आराम से, ठीक है। और जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, लोअर बैक में पेन है ज़्यादा सीरियस, तो वो ये अभ्यास ना करें, ठीक है। तो आज के लास्ट अभ्यास पर आते हैं, हलासन पर। हलासन यानी कि प्लफ पोज पर आते हैं। उसमें भी आपको सेम एज मैट पर पीठ के बल आना है, ठीक है। तो उसमें चलते हैं। इसमें हम अपनी मैट को यूज़ करते हुए पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। रिलैक्स करें बॉडी को। अब अपने पैरों को ऐसे सेम एज सर्वांगासन उठाएंगे, 90 के एंगल पर ले जाएंगे। कुछ देर यहीं पे होल्ड करेंगे। धीरे से अपने हाथों की हेल्प से ग्रिप बनाते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मूव करेंगे, ऐसे। अपने हाथों की ऐसे ग्रिप बनाकर भी सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथों की ऐसे प्लेस करके अपनी कमर पर प्लेस करके भी हेल्प ले सकते हैं यदि कोई पीछे नहीं जा पा रहा है या उसका बैलेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम आप यहीं पे होल्ड करेंगे। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग होल्ड की टाइमिंग रखते हुए धीरे से ऐसे अपनी बॉडी को प्लेस करना है। वेरी गुड। धीरे से वापस। अब उल्टे हाथ की करवट लेकर उठ जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इन सभी आसनों को करने के बाद आप शवासन जरूर करिएगा। 5 से 10 मिनट का शवासन। शवासन मैंने पहले भी सभी वीडियोस में समझाया हुआ है आपको कैसे करते हैं, नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैट पे नॉर्मली ढीला छोड़कर शरीर को लेट जाना है, एकदम शवासन, ऐसे हाथ हथेलियों को ऊपर रख के, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हुए योग गुरु शिव और धरती माँ को नमन करते हुए आज के सेशन की समाप्ति करते हैं।